हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपने चैनल में एसआर लर्निंग में आपका स्वागत है एक बार फिर से। बच्चों, जो आज की हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 5 के लिए हमारी वर्कशीट है, जिसकी क्रम संख्या क्या है 88 और जो दिनांक है जिसकी है 15 अक्टूबर 2020। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके अभी सब्सक्राइब करके आइएगा, क्योंकि हमारी जो चैनल है वो केजी क्लास से 10वीं क्लास तक की वर्कशीट बनाता है और वो आपके पास जल्दी से जल्दी आए, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो उसके बेल आइकन होती है उसको भी दबाइएगा। अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? पाठ्य पुस्तक रिमझिम की है, ठीक है ना। विषय है वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस, जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बोलते हैं। मतलब ये हमको हाथ धोने का हमारा ये जो है दिन है आज का 15 अक्टूबर 2000 दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे में, तो पूरे विश्व में ये क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या है सबसे पहले कविता पढ़ेंगे, इसको लेके ही क्या है नीचे दी गई कविता के हा भाव के साथ पढ़ें। हम पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। आओ सीखें हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। आओ सीखें हम हाथ कैसे धोना है और इन्हें कैसे सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए हम कैसे धोए हाथ, ठीक है। तो बच्चों, आपको पता है कि आज जो हमारा क्या है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। हमें हाथों को अच्छी तरह से, और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के होने के साथ साथ हमारा आपको पता है हमारा कोरोना काल चल रहा है, जिसमें हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप रखते होंगे और हमेशा भी आगे भी इसका जो है ध्यान रखना है। कैसे धो रहे हैं ये हाथ? क्या है, पहले पानी को हाथों को क्या है पानी से गीला कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हैंड वॉश ले रहे हैं, या साबुन भी आप ले सकते हैं। फिर ये अपने हथेलियों को पीछे और आगे की साइड जो है मसल रहे हैं। यहाँ पे ये देखो नाखूनों को, और ये देखो अपने उंगलियों को क्या है हाथों को लगा रहे हैं, मसल रहे हैं। फिर हाथों को रगड़ के ये पानी से धो रहे हैं। फिर लास्ट में क्या है तौलिए से ये साफ अपने हाथों को हम क्या है साफ़ कर रहे हैं। ये क्या साफ़ कर रहे हैं और हमें करना चाहिए, ठीक है बच्चों। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। प्रश्न 1, अब हम प्रश्न पे आते हैं। क्या है? सफाई शब्द सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उनमें से कोई 5 शब्द लिखिए। उनमें से कोई हमें 5 शब्द लिखने हैं। मैंने ये एक पेज पे लिख रखा है, ठीक है, और इनका वाक्यों में प्रयोग करें। इनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए, सफाई शब्द सुनते ही मुझे झाड़ू शब्द दिमाग में आता है। भाई, झाड़ू से तो हम सफाई करते हैं। और इसका वाक्य है, मैंने झाड़ू लगाकर कमरा साफ़ कर दिया, ठीक है ना। जो झाड़ू होता है, झाड़ू क्या करती है, हम झाड़ू से कमरा साफ़ करते हैं। अब मैंने आपके ये जो 5 चीज़ है ये एक अलग पेज पे लिख रखा है, 5 शब्द, और उसके 5 वाक्य भी बना रखे हैं। देखो, अब हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है 5 वाक्य। सबसे पहले 5 शब्द क्या है हमारे? बाल्टी, पोछा, हार्पिक, कूड़ेदान और साबुन। अब है बाल्टी का क्या है? मैं बाल्टी में पानी भरकर लाई और आंगन साफ़ किया। मैंने क्या है पानी भरा बाल्टी में और मैंने जो अपना आंगन होता है उसको पानी से मैंने साफ़ कर दिया। पोछा, मैंने पोछे से पूरे कमरे में पोछा लगाया। मैंने पोछा लिया और जो है कमरे को साफ़ कर दिया, ठीक है ना। इससे हमें क्या है, इससे हमारे पानी की भी बचत होती है। और जो पोछे का जो पानी था, ठीक है ना, वो बाल्टी में मैंने भरा और मैंने उससे आंगन साफ़ कर दिया, उसको आंगन में गेर दिया, ठीक है ना। हार्पिक, मैंने हार्पिक से टॉयलेट सीट साफ़ करी। हम क्या कहते हैं, हार्पिक होता है, उससे क्या करते हैं हम टॉयलेट सीट को साफ़ करते हैं, ताकि हम कीटाणुओं से, हमारी टॉयलेट सीट जो है कीटाणुओं से बच सके। फिर क्या आता है? कूड़ेदान, मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। हमें कूड़ेदान का हमेशा उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हमें भी यहाँ
जहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है ना। उसको अगर कोई गिरा हुआ भी हो तो हमें क्या करते हैं, उसको हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए और कूड़ेदान हमारा ढका हुआ होना चाहिए। साबुन क्या है, हमें सफाई करने के बाद हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हमें मतलब हम सबको, या मैंने लिख लो आप, हम सब ने क्या है, हम जब सफाई करें तो हम अपने हाथों को क्या है, हम अपने हाथों को साबुन से धोएं ताकि हमारे हाथ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो आपकी ये 5 वर्ड है, बाल्टी, पोछा, हार्पिक, कूड़ेदान और साबुन, और इसके आपको वाक्य भी मिल गए हैं। ठीक है बच्चों आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख के लिख लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है, यह तो हुई साफ़ सफाई सबसे संबंधित हाथ धोने की बात। ठीक है, अब तो हाथ धोने की बात हो गई। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला। जो भालू था उसने शहद खाने के लिए क्या है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया था कि सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। क्या है, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए बेचारे भालू के। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ने का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा। अब हमें ये वर्ड दे रखा है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अब हमें इसका क्या है, अर्थ बताना है, और क्या है, अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाएं, और वाक्य भी बनाना है। पहले हम क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने के क्या बात है, हम इसका वाक्य बनाएंगे। ये भी आपका मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो क्या है, अर्थ क्या है, हमें अर्थ हमारा है बुरी तरह पीछे पड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, बुरी तरह पीछे पड़ना या पीछा ना छोड़ना। क्या होता है, बुरी तरह पीछे पड़ना या पीछा ना छोड़ना। इसका वाक्य भी हमने बना के इधर रखा है आपके लिए। वाक्य है, यहाँ पे श्लोक वो आएगा, क्या है, यह मालिक वह मालिक जो हाथ धोकर, यह मालिक, आपका यहाँ पे यह आएगा बेटा, यह ऐसे कर लेना, यह मालिक तो हाथ धोकर नौकर के पीछे पड़ा है, बेचारे को जरा भी चैन नहीं लेने देना है। जो मालिक है वो क्या है, नौकर के पीछे पड़ा हुआ बेचारा, उसको चैन भी नहीं लेने दे रहा है। तो हम ये वाक्य बना देंगे, क्या आएगा, यह मालिक तो हाथ धोकर नौकर के पीछे पड़ा है, बेचारे को जरा सा भी चैन नहीं लेने देता। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कर लेना। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्या है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, क्या है कि हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रशासन दिवस, जिसे हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बोलते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये क्या है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इसका आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो ये हमें बता रहे हैं इसमें, यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। ये दिन, ये जो हम आज मना रहे हैं 15 अक्टूबर को, ये हमें क्या संदेश दे रहा है कि हमें अपने हाथ जो है साफ़ रखने चाहिए और हमें बीमारियों से बचना चाहिए, जिससे हम क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। कोविड जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो चल रहा है, आज जो हमारे चल रहा है कोविड, इस आजकल के इसमें तो जो है इस दिवस का महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमें क्या बता रहा है, क्या सीख दे रहा है कि हमें अपने हाथों को साफ़ रखना चाहिए, और हमें क्या है, अगर हम अपने हाथों को साफ़ रखेंगे तो हम क्या है, हर बीमारी से बचने की हमारी पूरी कोशिश होगी। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद क्या है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है ना, कोविड चल रहा है हमारा, तो हमें क्या बार बार हमें क्या बताया जा रहा है, ऐड में भी आता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है कि हमें अपने हाथ क्या है, हाथ नियमित रूप से पानी व साबुन से धोने चाहिए। हमें जहाँ भी कहीं जाएं, हम मास्क का हमें उपयोग करना चाहिए, और 2 गज दूरी का भी हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आगे की वर्कशीट के लिए हम अब नेक्स्ट कल मिलेंगे। तो बच्चे अब तक के लिए इतना ही। और बच्चे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कीजिएगा। और बच्चों, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे हमें क्या है, पता लगता है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर आप लाइक बटन दबाएंगे तो हमें क्या है, और हमें उत्साह मिलेगा कि अच्छे से अच्छा आपका लिए हम कंटेंट वीडियो हम जो है बना पाएँ। ओके बच्चों, बाय बच्चों।